कि हमें देखना है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहला इसका जो यूज है वो है टू इच, यानी उभारना। डिजाइन ऑन कॉपर एंड ब्रास वेयर। ठीक है, जैसे कि कलाकृतियां बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, तो उन सब में जो डिजाइन उभरती है तो वो सब आपका नाइट्रिक एसिड से ही होती है। ठीक है, तो नोबल मेटल्स को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स को ये क्या कर लेता है, ये आपका उनके मेटल्स के लिए सॉल्वेंट की तरह काम करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। वहां जहां जहां से उन्हें उभारना है वहां वहां से थोड़ा थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालकर वो लोग क्या करते हैं, उतने मेटल को इसके अंदर डिसॉल्व करा देते हैं और इस तरीके से सांचा बन जाता है। सांचा, सांचा जिसके अंदर फिर बाकी चीजें डालकर आप बना सकते हो। दूसरा यूज है टू प्यूरिफाई गोल्ड। गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए गोल्ड में कॉपर, सिल्वर, जिंक, ये सब आपकी इम्प्योरिटीज मौजूद रहती है। ठीक है ना, ये इम्प्योरिटीज मौजूद रहती है क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत कैसा रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। जिसकी प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनाओगे तो वो टूट जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो उन्हें थोड़ी सी मजबूती देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर तमाम इम्प्योरिटीज डालते हैं, जैसे कॉपर की डालते हैं, सिल्वर की डालते हैं, जिंक की डालते हैं, लेड की डालते हैं, ये सब इम्प्योरिटीज हम डालते हैं। और जब हमें उस ज्वेलरी को खत्म करना, उसमें से प्योर गोल्ड निकालना है, तो जिसे अपन टाका कहते हैं, ठीक है, कि टाका लगाया भी, तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के अंदर से डालते हैं, तो ये सारे मेटल्स इसके अंदर घुल जाते हैं और वहां पर प्योर गोल्ड आपका रह जाता है। ठीक है, एज अ रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट, रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेंट की तरह, रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यानी वहां ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है ताकि रॉकेट फ्यूल जल सके। क्योंकि एटमॉस्फेयर के ऊपर जब चले जाओगे स्पेस में जहां रॉकेट चलता है, तो वहां उसे जलने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो फ्यूल जलेगा कैसे। नेक्स्ट यूज होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो इसका हम यूज करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर। इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, नाइट्रो चौक, ये अमोनियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर होता है, इसे हम बोलते हैं नाइट्रो चौक। नाइट्रो चौक, ठीक है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, इसका मतलब क्या होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, क्या होता है, CaNO3 का होल ट्वाइस, और बेसिक मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, भी आपने इसके साथ में मिक्स कर दिया, तो बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट यूज होता है इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रीजिया, जो नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेता है, ऑफ एक्वा रीजिया। इसमें क्या होता है, तो 3 वॉल्यूम रहता है किसका, HCl का, 1 वॉल्यूम किसका रहता है, HNO3 का रहता है। ठीक है, तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। अब इसके हम देखेंगे इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूजेस, तो इंडस्ट्रियल यूजेस इसके क्या होते हैं, कुछ एक एक्सप्लोजिव्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रो टाउलिन, ट्राई नाइट्रो टाउलिन। ठीक है, इसे बनाने में इसका यूज होता है। ट्राई नाइट्रो टाउलिन क्या होता है, देखिए, ये होती है बेंजीन की रिंग, ठीक है, इस पर आपका ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इस अकेले को हम बोलते हैं टाउलिन, और इस पर 3 जगह, बगल में NO2, यहाँ बगल में NO2, यानी नाइट्रो ग्रुप को लगा देते हैं 3 जगह, तो 3 जगह लगाया तो ट्राई नाइट्रो और टाउलिन ही होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया। ये एक बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में जैसे कि सिल्क, इसका यूज होता है,
कौन सी सिल्क? आर्टिफिशियल वाली। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में नायलॉन जिसकी रस्सी वगैरह बनती है, ठीक है, इसे बनाने में, और आपके प्लास्टिक्स को बनाने में, ठीक है, और फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, इन सबको बनाने में इसका यूज होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। फिर डाइस, ड्रग्स यानी दवाइयां, ठीक है, परफ्यूम्स, इन सबको बनाने में भी इसका यूज होता है। दवाई को ड्रग्स क्यों बोला जाता है? बेटा दवाइयों को ड्रग्स ही बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, मतलब इवन जो आप गंदे ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हो वो भी दवाइयां ही है, बस उसका एब्यूज करने लगा है इंसान, गलत तरीके से लगा, उसके कई यूजेस होते हैं, ठीक है, उनके भी। हाँ, लार्ज अमाउंट में रेगुलरली बिना किसी डिजीज के जब वो लेने लगता है ये सब, तो इसे हम, हाँ, इसे एब्यूज बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स यानी कि जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किसी हम बेस के साथ में करा देते हैं तो वहां सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो वो जो सॉल्ट बनते हैं वो नाइट्रेट्स वाले सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। तो उनका भी टेस्ट और नाइट्रिक एसिड का भी टेस्ट। सबसे पहला जो टेस्ट है, अगर आपको बहुत सारे लिक्विड दे रखे हैं, तो आपसे कह दिया इसमें से कौन सा नाइट्रिक एसिड है आप ढूंढ कर बताइए, तो आप क्या करोगे? तो आप उसे उन्हें गर्म करना चालू करो, और गर्म करने पर जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दे दे तो वो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स ब्राउन फ्यूम्स ऑन हीटिंग। जैसे ये HNO3 है, जब ये टूटेगा इसके 4 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल आपके, सॉरी 4 मॉलिक्यूल आपके 4NO2 के देगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और प्लस ऑक्सीजन देगा, और इसके ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। गर्म करने पर ब्राउन फ्यूम्स देगा, और रखे रहने पर जो येलोइश में हो जाए, तो ऐसे बहुत कंपाउंड होते हैं जो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे फेरिक का सॉल्ट या फेरस का सॉल्ट आप रखते हो, वो डर्टी ग्रीन कलर का होता है, थोड़ी देर रखा रहने दोगे तो वो रेडिश ब्राउन में आपका वो भी कन्वर्ट हो जाता है ना, येलोइश होते हुए। तो यहाँ पर मेनली इसका ये टेस्ट जो रहता है, ये टेस्ट होता है आपका ब्राउन फ्यूम्स देने लगे हीट करने पर। और इसी में अगर आपने, जैसे आपने क्या डाल दिया, आपने कागज का टुकड़ा लिया, उसका गोला बनाकर इसके अंदर डाल दिया हीट करते में, तो ये इंटेंसिफाई हो जाएंगे और कस के इंटेंसिफाई हो जाएंगे, क्योंकि कागज में होता है कार्बन, ठीक है, और कार्बन इसकी रिएक्शन को और तेज कर देगा, ये कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। या कॉपर पैलेट्स हो, कॉपर चिप्स हो, उसे आप डाल देते हो तो भी ये इंटेंसिफाई हो जाता है, ठीक है। कॉपर टर्निंग जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने ये लिया कॉपर, और इसकी रिएक्शन अपन ने HNO3 के साथ में करा दिया, HNO3 के साथ में इसकी रिएक्शन करा दिए, तो जैसे ही आप हीट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस क्या बनेगा, H2O, और क्या बनेगा 2NO2, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी तेजी से आपका ये रिएक्शन करा देता है, ठीक है। और अगर अपन ने इसमें थोड़ा बहुत क्या डाला, कोई हमारे पास में सॉल्ट है सपोज करो, चलो अभी सॉल्ट की रिएक्शन बताते हैं। तो नाइट्रेट्स का टेस्ट देखते हैं, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स। अगर हमारे पास सॉल्ट्स मौजूद हैं तो उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे, तो सिर्फ पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम को छोड़ दिया जाए, ठीक है। किसे छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम, सिर्फ इन्हें छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी आपके नाइट्रेट्स होते हैं ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देते हैं हीट करने पर, ठीक है।
जैसे हमने मेटलिक नाइट्रेट लिया और हमने इसे क्या कर दिया, इसे हमने हीट कर दिया, तो हीट करने पर मेटलिक ऑक्साइड देता है, मेटलिक ऑक्साइड देगा, प्लस NO2 देगा और प्लस O2 देगा। और मैंने आपको इस चीज को कहाँ पढ़ाया था, किसी एक चैप्टर में पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सम मेटलिक कंपाउंड्स, इसमें नाइट्रेट्स तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, तो ये क्या बनाएगा, हीट करने पर ये देगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या देगा NO2 देगा और प्लस क्या देगा O2 देगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक टेस्ट हो गया। यहाँ पर NO2 के रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, अगर हम ऑन एडिंग कॉपर टू HNO3 और एसिडिफाइड नाइट्रेट, तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर हम कॉपर को डालते हैं, सिंपली कॉपर को डालते हैं HNO3 के अंदर, तो ये किस तरीके से टूटता है, तो ये कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है, प्लस ये क्या बनाता है H2O बनाता है, और प्लस ये क्या देता है NO2 देता है, क्या देता है NO2 देता है। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, है ना, देखिए ये वाली रिएक्शन में। ठीक है, तो HNO3 के साथ में आपका ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा। और अगर आपने कॉपर किस में डाला, किसी एसिडिफाइड नाइट्रेट में, नाइट्रेट का कोई सॉल्ट ले लिया, जैसे आपने ले लिया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और एसिडिफाइड कर दिया, एसिडिफाइड मतलब उसके अंदर कोई एसिड डाला आपने, कौन सा एसिड डाला आपने, H2SO4 डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है भाई, तो यहां जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो यहाँ पर ये सोडियम बायसल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। क्यों करेगा सोडियम बायसल्फेट का, सोडियम सल्फेट का क्यों नहीं करेगा इसके साथ में, क्योंकि ये रिएक्शन 200 डिग्री से कम है ना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। तो आपने इसे गर्म किया तो इसने सोडियम बायसल्फेट बनाया, और कॉपर ने, अब ये सोडियम यहां से निकल गया तो कॉपर ने तुरंत नाइट्रेट को पकड़ा, तो CuNO3 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन किया। अब जो H रहेगा वो तो ऑक्सीजन के साथ में पकड़कर आपका किसका फॉर्मेशन करता है, H2 का फॉर्मेशन करता है, और कुछ एक NO2 यहाँ से फ्री हो जाती है, ये हो गई। तो ये फिर से वही रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देता है। ठीक है, तो ये भी इसका टेस्ट हो गया, किसी भी नाइट्रेट का टेस्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं, कुछ भी पैराग्राफ बनाकर पूछ लिए जाएंगे कि कोई एक सॉल्ट है, उसमें हमने कॉपर डाला, थोड़ा सा एसिड डाल दिया, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिले हैं, तो ये बताओ किस चीज का सॉल्ट है, ये आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर इसी में एक आ जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसी नाइट्रेट का या नाइट्रिक एसिड का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, या तो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट, दोनों के टेस्ट है, और नाइट्रेट, कोई सा भी नाइट्रेट हमने ले लिया। ठीक है, इसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या चीज, FeSO4। मैंने आपको बताया था फेरस का कोई भी सॉल्ट अगर आप लोगे तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहोगे, क्यों, थोड़ी देर अगर रखा रहने दोगे तो वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 को इसके अंदर डाल दिया, इसके एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, नाउ ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत जरूरी बात यह है कि जब ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे तो वो आप कैसे डालोगे, फ्रॉम साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल साइड से डालोगे, बिल्कुल मतलब सीधा जाकर कस के नहीं गिरे, साइड से धीमे धीमे जाए, क्योंकि जैसे ये पहुंचेगा तो ये एक हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा तो जो ब्राउन रिंग बन रही है उसे आपका ये तोड़ सकता है, फिर ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो ये वर्ड बहुत जरूरी है, साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, बहुत धीमे धीमे डालना है। ठीक है, ड्रॉप वाइज,
इसके बाद में इस टेस्ट ट्यूब को कूल कर लेना है पानी के अंदर। कैसे? पानी किसी आपने वेसल में या फ्लास्क में भर के रखा है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा डाल दिया, इमर्ज कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी उसके अंदर चला जाए, बाहर से, ठीक है ना। तो कूल द टेस्ट ट्यूब इन वाटर, टेस्ट ट्यूब इन वाटर। तो आप यहां पर देखोगे, यहां एक ब्राउन रिंग बन जाती है। कहां पर? जंक्शन पर। ब्राउन रिंग appears on the junction of टू लिक्विड्स। दोनों लिक्विड्स के जंक्शन पर ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आपका ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ ये ब्राउन रिंग बन गई, ऊपर भी लिक्विड है और नीचे भी आपका लिक्विड है, यहाँ पर ये ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्राउन रिंग काहे की होती है? तो ये ब्राउन रिंग होती है ApSO4.NO की, ठीक है। नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की होती है। किसकी होती है? नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की ब्राउन रिंग होती है। ठीक है भाई। रिएक्शन क्या होती है इसमें? तो रिएक्शन अगर आपको देखना है तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने FeSO4 लिया, इसकी रिएक्शन में देखो H2SO4 इसमें मिलाया और इसमें नाइट्रिक एसिड तो मौजूद था ही था, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये करेगा कि यहाँ पर फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये फेरस से +2 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काम किसने किया है? नाइट्रिक एसिड ने किया, इसे ऑक्सीडाइज। अब H2O तो बनाएगी बनाएगा ये, और साथ में क्योंकि आप इसे पानी वगैरह के अंदर डाल लो तो यहाँ से NO निकलेगा। कौन निकलेगा? NO। भाई कोल्ड एंड डाइल्यूट वाली बात हो गई है ना ये, ठीक है। तो अब आपका ये NO निकला है, अब यही NO यहाँ पर क्या करता है, जो FeSO4 फर्दर और जो मौजूद है उसके साथ में ये NO कंबाइन हो जाता है और ये नाइट्रोसो फेरस सल्फेट जो ब्राउन कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कर देता है जंक्शन पर, ठीक है। ऊपर नीचे का फेरिक में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ जंक्शन पर थोड़ा सा फेरस रह गया, फेरस सल्फेट रह गया जो आपने लिया था, उसके साथ में ये NO कंबाइन हो जाता है और नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है? पहली बात तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को लेना है, क्योंकि अगर ये रखा रहेगा तो ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ब्राउन रिंग आपको मालूम है कहाँ बनती है? जंक्शन ऑफ टू लिक्विड पे बनती है, ठीक है। अगर आपने टेस्ट ट्यूब को थोड़ा बहुत हिला दिया तो ये ब्राउन रिंग क्या हो जाएगी? डिसअपियर। इस ब्राउन रिंग डिसअपियर, ठीक है, ऑन डिस्टर्बिंग टेस्ट ट्यूब, ऑन डिस्टर्बिंग टेस्ट ट्यूब। अब वही इसमें एक कॉलम आ गया है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बता रखा है पहले ही, ठीक है। सोडियम पोटेशियम जो नाइट्रेट रहता है, अगर आप इसे हीट करते हो, सोडियम नाइट्रेट ले लिया आपने, पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया आपने, और अगर आपने इसे हीट किया तो हीट करने पर ये क्या होगा? नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस क्या निकालेगा? ऑक्सीजन निकालेगा। अब देखो एक ऑक्सीजन निकाली ना, पर ऑक्सीजन को तो O2 में बनना है, तो आप ये कितनी बार ले लोगे? 2-2 बार ले लोगे। तो यहाँ से ये O2 यहाँ से निकलेगी, ठीक है। फिर बिल्कुल ऐसी इसको भी करोगे तो ये आपका 2KNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस क्या निकाल देगा? O2 निकाल देगा, ठीक है।
और अगर एक बर्निंग स्प्लिंट यहाँ पर लेकर आए, यानी जलती हुई माचिस की तीली अगर आप यहाँ पर लेकर आए इसके टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्लो करने लगेगी और ज्यादा तेजी से जलने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये क्या है, ये बर्निंग स्प्लिंट है, विल ग्लो। तो ये क्या प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल। बोलो। आपने कहा था कि Na और K ऐसी इजीली हीटिंग पे नहीं आते, टूटते ही इलेक्ट्रोलिसिस से टूटते हैं। मैंने आपसे ये नाइट्रेट में कहा था, नाइट्रेट का चार्ट उठाकर देखोगे तो ये आराम से टूट जाते हैं और ये अपने अंदर से NO2 नहीं निकालते हैं। ये NO2 नहीं निकाल रहे हैं, बाकी सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाकी सब यहाँ पर रेडिश ब्राउन निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो ये अभी अभी मैंने लिखवाया है आपको, कहाँ लिखवाया है, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम। ये आपके क्या नहीं देंगे, ये आपके NO2 नहीं देंगे, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स नहीं देंगे, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स नहीं देंगे। ठीक है, बल्कि ये ऑक्सीजन देते हैं। ऑल अदर नाइट्रेट्स, बाकी जितने भी नाइट्रेट्स हैं, एक्सेप्ट दोज ऑफ सिल्वर, mercury, decompose into their oxide, decompose into their oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे आपने किसी को भी ले लिया, आपने कैल्शियम नाइट्रेट लिया, ये बाकायदा मैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मेटलिक कंपाउंड्स, मैं आपको ये चीजें मैं करा चुका हूं। ये कैसे टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा और क्या बनाएगा, O2 निकालेगा यहाँ से। ठीक है, इसे 2 लिया, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 NO2 निकलेगा यहाँ से। ठीक है, और आपका ये O2 निकल रहा है। तो इस तरीके सारे कंपाउंड ऐसे ही टूटेंगे। लेकिन सिल्वर और मरकरी को अगर आप लेते हो, AgNO3, ठीक है, आपने इसे लिया तो इसकी मेटलिक ऑक्साइड भी टूट जाएगी, अलग हो जाएगी। मैंने आपको बताया था AgNO2 और O2। ठीक है, इसे 2 ले लिया, 2Ag 2NO2 और ये O2 आपका निकला। बिल्कुल ऐसे ही मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी होता है, HgNO3 का होल ट्वाइस। इसे आपने हीट किया, Hg अलग निकलेगा, 2NO2 अलग निकलेगा और प्लस O2 अलग निकलेगा। अमोनियम नाइट्रेट ये एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, अगर आपने इसे गर्म किया, हीट किया, तो ये N2 नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक लाफिंग गैस होती है, और प्लस 2H2O ये वेपर्स के फॉर्म में देता है। और ये कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है। तो सारे नाइट्रेट्स के कंपाउंड जितने भी सॉल्ट्स हैं सभी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़ दिया जाए, सोडियम एंड पोटेशियम डू नॉट गिव रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स नहीं देते हैं। ठीक है, मेटलिक कंपाउंड की बोल रहा हूं, अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट अ मेटलिक कंपाउंड, ये मेटलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज लगा लीजिएगा।